स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसमें अक्सर काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और मशीन लर्निंग यानी एमएल। सुनने में तो एक जैसे ही लगते हैं ये। हाँ बिल्कुल, और ये कन्फ्यूजन बहुत आम है। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं या एक की जगह दूसरे का इस्तेमाल कर देते हैं। तो हमारे पास एक सोर्स है जो कहता है कि वो इस गुत्थी को अ, मतलब काफी आसान तरीके से सुलझा सकता है। तो चलिए देखते हैं ये सोर्स कैसे इस आम सी लगने वाली उलझन को दूर करता है। जरूर जरूर, देखते हैं ये सोर्स क्या कहता है इस बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं एआई से। ये सोर्स एआई को कैसे समझाता है? क्या है ये एआई असल में? सिर्फ स्मार्ट मशीन्स? देखिए, सोर्स के हिसाब से एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक काफी बड़ा आइडिया है। इसका असल मकसद है ऐसी मशीनें बनाना, ऐसे सिस्टम बनाना जो वो काम कर सकें जिनमें आमतौर पर इंसानी दिमाग, इंसानी समझ लगती है। इंसानी समझ? जैसे? जैसे सोचना, चीजों को समझना, सीखना, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना या फिर फैसला लेना, ये सब। अच्छा, मतलब सिर्फ कैलकुलेशन करना नहीं, बल्कि जैसे हम सोचते समझते हैं वैसा कुछ। सोर्स में शायद चैट जीपीटी या सिरी का जिक्र था। हाँ, सोर्स उन्हें एआई के उदाहरण की तरह दिखाता है। जैसे वो भाषा समझते हैं, सवालों के जवाब देते हैं, हमसे बात कर पाते हैं। ये सब एआई के बड़े दायरे में ही आता है। पर एक बात यहाँ जरूरी है, एआई एक तरह से मंजिल है, एक बड़ा लक्ष्य। दिलचस्प। तो अगर एआई मंजिल है, तो फिर ये मशीन लर्निंग क्या बला है? क्या वो उस मंजिल तक ले जाने वाला कोई रास्ता है? यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा लगता है मुझे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सोर्स यही बताता है कि मशीन लर्निंग एमएल जो है वो एआई का ही एक अहम हिस्सा है। बल्कि यूं कहें कि एआई को असलियत बनाने का एक बहुत जरूरी तरीका है एमएल। तरीका? कैसा तरीका? एमएल सिस्टम को ये ताकत देता है कि वो डेटा से सीखे। मतलब हम उसे हर रूल लिख कर नहीं बताते, इसके बजाय उसे बहुत सारा डेटा दिया जाता है। अच्छा, और वो मशीन खुद ही उस डेटा में कोई पैटर्न, कोई ट्रेंड ढूंढकर अपने काम को, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती जाती है, खुद से सीखती है। पैटर्न ढूंढकर सीखना, सोर्स ने इसका कोई उदाहरण दिया था? जैसे वो यूट्यूब वाली बात, जी जी। कि वो हमें वीडियो कैसे दिखाता है। क्या वो एमएल है? हाँ बिल्कुल। सोर्स कहता है कि यूट्यूब जो हमें वीडियो रेकमेंड करता है, वो एमएल का एक क्लासिक उदाहरण है। मशीन ये देखती है या सीखती है कि अच्छा, जिन लोगों ने ये वाला वीडियो देखा, उन्होंने अक्सर वो दूसरा वाला वीडियो भी देखा। ओके। तो ये एक पैटर्न हो गया। जी। इसी तरह वो हमारी पसंद नापसंद के पैटर्न पहचानती है और वैसी ही वीडियो हमें सुझाती है। ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, ये डेटा से सीखी हुई चीज है। सोर्स ये भी कहता है कि एमएल अलग अलग तरीकों से सीख सकता है, कभी निगरानी में, कभी खुद ही। हैं, जैसे समझना, फैसला लेना। और एमएल वो तरीका है जिससे मशीन उस काबिलियत को डेटा से हासिल करती है या उसे और अच्छा बनाती है। क्या सोर्स भी कुछ ऐसा ही कह रहा है? हाँ बिल्कुल, आप इसे ऐसा समझ सकते हैं, ये सोर्स के विश्लेषण का निचोड़ है। एमएल की वजह से ही एआई सिस्टम्स रुके हुए नहीं रहते, वो लगातार बेहतर होते हैं, बदलते माहौल के हिसाब से खुद को ढालते हैं। अगर एआई गाड़ी का ढांचा है, तो एमएल उसका इंजन है। वो इंजन जो डेटा के ईंधन से चलता है और गाड़ी को समय के साथ और बेहतर बनाता जाता है। सच तो ये है कि ज्यादातर एआई एप्लीकेशंस एमएल के बिना शायद उतने काम के होते ही नहीं, वो बस कुछ नियमों का सेट बनकर रह जाते। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। मतलब जब हम कहते हैं कि सिरी स्मार्ट है या वक्त के साथ बेहतर हो रही है, तो उसका एक बड़ा कारण एमएल है, जो हमारी बातों से लगातार सीख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, सोच इसी बात पे जोर देता है। सिरी आपकी आवाज को या आपके सवालों को बेहतर इसीलिए समझ पाती है क्योंकि उसका एमएल मॉडल लगातार अपडेट हो रहा है। इसी तरह चैट जीपीटी जो इतने नेचुरल जवाब देता है, हाँ, वो तो कमाल ही है। वो इसीलिए क्योंकि उसने अरबों खरबों शब्दों के डेटा से भाषा के पैटर्न को इतनी गहराई से सीखा है। ये सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं है, ये सीखी हुई काबिलियत है। तो फिर एआई और एमएल का ये फर्क जानना, ये सिर्फ कोई टेक्निकल बात नहीं है। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि हमारे चारों तरफ जो टेक्नोलॉजी है वो असल में काम कैसे करती है और क्यों वो लगातार बदलती रहती है। एकदम सही कहा। और ये अंतर समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये तकनीकें अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। चाहे हम ऑनलाइन कुछ खरीदें या कोई फिल्म देखें या हेल्थ केयर की बात करें, ये हर जगह है। सोच हमें एक तरह से पर्दे के पीछे झांकने में मदद करता है। और अगर हम बड़ी पिक्चर देखें तो ये टेक्नोलॉजी सिर्फ गैजेट नहीं है, ये हमारे आने वाले कल को शेप दे रही हैं। तो कुल मिला के बात ये हुई कि एआई एक बड़ा सपना है, मशीनों में इंसानों जैसी समझ पैदा करना, और एमएल उस सपने को सच करने का एक
बहुत शक्तिशाली और लगातार बेहतर होता हुआ तरीका है जो डेटा से सीखने पर टिका है। बिल्कुल सही सारांश। एआई लक्ष्य है, एमएल उस तक पहुंचने का साधन। चलिए जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। अगर मशीनें एमएल के जरिए इतनी तेजी से और लगातार सीख रही हैं, तो भविष्य में उनकी सोचने यानी एआई वाली काबिलियत कहाँ तक पहुँच सकती है और इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर, हमारे काम पर, शायद हमारे समाज पर क्या ऐसे असर पड़ सकते हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी ना हो? इस पर सोचना जरूरी लगता है।